पाक भारत कशीदगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची रात गए पाकिस्तान पहुँच गए। आज अहम तरीन मुलाकातें करेंगे। अब्बास इराक़ची पाकिस्तान के बाद भारत भी जाएंगे। पाक फौज का LOC पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। भारत ने LOC पर मुतादिद मुकामात पर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय फौज की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार और पुरअज़्म है। कौमी सलामती पर सियासी जमातों का इन कैमरा सेशन रात गए इख्तिताम पजीर। आज कौमी असम्बली का इजलास तलब। भारत के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। DGISPR की पाक भारत कशीदगी पर सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग। वज़ीर इत्तलात और DGISPR का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा सेशन। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर ज़ेर गौर। सियासी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। DGISPR ने सियासी जमातों के रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। वतन की सलामती शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज्यादा अहम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े कर दिया। कहा, कौमी यकजहती को बानी से मशरूत करना PTI की कोताही अंदेशी है। अब बानी PTI ने ब्रीफिंग में बैठने से इनकार किया। हमने कभी कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डाला। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें मजीद तेज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशियन वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तनाज़ुर में अब पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी तहकीकात में मलेशिया की शिरकत का खैर मकदम करेंगे। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने की मज़मूम कोशिश की मज़म्मत करते हैं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान ने भारी जानी नुकसान बर्दाश्त किया। इसहाक डार ने भी मलेशियन हम मनसब से फ़ोन पर बात की। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और पेशरफ से आगाह किया। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की इश्तियाल अंगेज़ी। आबी जहरियत पाकिस्तान का सलामती कौंसिल का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म की मुस्तकिल नुमाइंदे को सलामती कौंसिल इजलास बुलाने के लिए इक़दामात की हिदायत। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के बाद अब भारत के गैर कानूनी इक़दामात को दुनिया में उजागर किया जाएगा। पाकिस्तान वाज़े करेगा, भारतीय इक़दामात ख़ित्ते में अमन व सलामती को ख़तरे में डाल रहे हैं। पाकिस्तान की मजबूत सिफारतकारी। भारत पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर दुनिया में तनहा। बैनुल-अक़वामी सतह पर भारत के जारहियत पर मबनी बयानिए को तमाम बड़े ममालिक ने मुस्तरद कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का भारतीय हम मनसब SJ जयशंकर से टेलीफोनिक राबता। कहा, मॉस्को अमन का हामी है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को दो तरफ़ा मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। भारत ने पाकिस्तान की तरफ मुंह किया तो गुरूर खाक में मिला देंगे। वज़ीर आज़म की दुश्मन के लिए दो टोक पैगाम। नवाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू के दौरान कहा, मैदान जंग में शिकस्त देखकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर उतर आया। पहलगाम ड्रामा रचाकर भारत की आलमी सतह पर दहशतगर्दी खुलकर सामने आ गई। मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहा। नवाज शरीफ का आलमी रहनुमाओं की जानिब से हिमायत पर इजहार तशक्कुर। कहा, दोस्त ममालिक ने अपना हक अदा कर दिया। इंटेलिजेंस शवाहिद हैं, भारत पाकिस्तान पर हमला करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर खालिद जमाली ने दुनिया को खबरदार कर दिया। कहा, अगर भारत ने हमला किया तो मुकम्मल ताकत से जवाब देंगे। पानी के मसले पर किसी भी जारहियत का जवाब जंग से तसव्वुर होगा। पहलगाम हमले पर भारत के अंदर से फॉल्स फ्लैग की आवाज़ें उठनी शुरू। पहलगाम में भारतीय शहरियों के खून से होली खेली गई। भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज ख्वाब गफलत में सोई रहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने सवालात उठा दिए। अल जजीरा की रिपोर्ट के ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और BJP के ड्रामे का पोल खोल दिया। पाकिस्तान जो है उसको तो चाहिए कि मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर और जो जितने भी आलमी फोरम है उसके ऊपर जाके इन इश्यूज को उठाए कि इंडिया क्या कर रहा है। मुल्क की सालमियत पर GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। सियासी हालात, सिक्योरिटी अमूर और खित्ते में ताकत के तवाज़न के तनाज़र में तज्ज़ियाकारों के बेलौक तबसरे, माहिराना राय।
दुश्मन की कई साजिशों का पर्दाचाग, इलाकाई अमन को नफरत की आग में धकेलना, अमन की उम्मीदों का खून, मोदी की खतरनाक चालें खित्ते को जंग की दहलीज पर ले आईं। मोदी बौखलाहट का शिकार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का एक्स अकाउंट भारत में ब्लॉक। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी की मजम्मत, कहा यह इकदाम भारतीय हुकूमत की बौखलाहट और सच से खौफ की अलामत है। बिलावल भुट्टो ने मुसलसल मुतालबा किया है कि मोदी सरकार पहलगाम वाक़े पर सबूत दे या आलमी तहकीकात की हिमायत करे। विफाकी वजीर दाखिला का ओमान का एक रोज़ा दौरा, मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल। मोहसिन नकवी की ओमानी हम मनसब सैयद अमूद बिन फैसल अल बोसीदी से मुलाकात, दो तरफा ताउन को फ़रोग देने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। ओमान की जेलों में कैद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए बाहमी इश्तराक का बढ़ाने पर बातचीत। मोहसिन नकवी सेक्रेटरी दाखिला खालिद बिन हिलाल बिन सऊद से भी मिले। कराची वाले हो जाएं तैयार, बारिश होगी लगातार। महकमा मौसमियात ने गर्मी से परेशान कराची वालों के लिए अच्छी खबर सुना दी। शहर कायद में आज से बादलों के बरसने का इम्कान। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें, इस्लामाबाद में भी बारिश की एंट्री, कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। जामे कराची में 84 इंच लाइन पर मरम्मती काम मुकम्मल। फटने वाली लाइन पर मट्टी से भराई कर दी गई। आज सुबह 10 बजे लाइन से पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। पाइपलाइन फटने से शहर के बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर है। ईरान से जियारत के बाद कराची आने वाला खानदान लुट गया। सिटी कोर्ट के करीब सफ़ेद रंग की कार में सवार 3 मुल्जिमान ने शहरियों से लूटमार की। मुल्जिमान ने मुतासरा शहरियों से 200 अमरीकी डॉलर्स, अंगूठियां, मोबाइल फोन्स, 52,000 रुपए छीन लिए। वारदात में शामिल एक मुल्जिम पुलिस की वर्दी में मलबूस था। दीगर मुल्जिमान ने शलवार कमीज पहन रखी थी। कराची में जेर इलाज नोशकी वाक़े के मजीद 2 जख्मी दम तोड़ गए। जहाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। वाक़े के मजीद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। तुर्की का बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। ISPR के मुताबिक कराची बंदरगाह पर TCG बोयोकादा का पुरतपाक इस्तकबाल। दौरे का मकसद दोनों बहरी अफवाज के दरमियान बाहमी अफहाम व तफहीम, हम आहंगी और बहरी ताउन को फ़रोग देना है। यमन का इसराइल पर एक और हमला। यमनी बैलिस्टिक मिसाइल ने इसराइल के बिन गोरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया। हमले में सड़क और एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा, ट्रैफिक भी मुअत्तल। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद इसराइली हुक्काम की दौड़ें लग गईं। इसराइली हुक्काम का मिसाइल रोकने की नाकामी का एतराफ़। गजा के मुसलमानों से इजहार यकजहती। मज़ार कायद से तिब्बत सेंटर तक गजा मिलियन मार्च। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, उम्मत मुस्लिमा भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी। 25 करोड़ अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तानी अवाम के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। गजा में सहूनी दहशतगर्दी जारी। 24 घंटों में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 52,495 तक पहुँच गई। 1.5 लाख से जायद जख्मी। मुसलसल इसराइली हमलों में इमदाद रोकने से सूरत हाल इंतहाई संगीन। खुराक और दवाओं की शदीद किल्लत। गजा के बॉर्डर पर इमदादी सामान से भरे ट्रकों की कतारें सहूनी फौज ने दाखिले से रोक दिया। और लाहौर में फूलों की मुनफरिद नुमाइश। हर गुलाब फ़लस्तीन के शहीद बच्चों के नाम से मंसूब। 15,000 गुलाब नुमाइश में रखे गए। नुमाइश का मकसद दुनिया भर को अमन व सलामती का पैगाम देना है।